ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 14 जून 2022 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि दुनिया में भी बलि चढ़ने का बहुत महत्व है। कहती हैं जो नौधा भगत होते थे वो शिव काशी कहते कुएं में कूद जाते थे। जो बनारस में कुआं बना हुआ है उसमें आरी लगी हुई है और वहां उस कुएं में जाकर के कूद जाते थे। जो नौधा भगत होते थे सोचते थे हम भगवान पर बलि चढ़ गए। वास्तव में भगवान ये नहीं कहते कि बलि चढ़ना माना अपना गर्दन काट देना। धन्ना भगत ने भी किया था, मां दर्शन दो नहीं तो गला काट दूंगा। इसी नाम पर भक्त लोग माता के आगे बलि चढ़ाते हैं बकरे की। वास्तव में बकरे की बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज हम देखें, जरा अपने आप को चेक करें कि सुबह से लेकर रात्रि तक कितने बार हम मैं करते हैं। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरा ये है। तो जो मैं और मेरा है, इस मैं पर अर्थात अहंकार, जो आज इंसान को ईगो बहुत है, अहंकार बहुत है, किसी के आगे झुकना नहीं चाहते, खुद को ऊपर रखना चाहते हैं। चाहे वो धन दौलत का हो, पोस्ट पोजीशन का हो, सुंदरता का हो, किसी भी प्रकार का, सारा टाइम मैं। भगवान ने कहा इस मैंपन को खत्म करो, इस मैं को प्रभु अर्पण कर दो, इस मैं को बलि चढ़ा दो, अर्थात अहम को त्याग दो। उसकी जगह लोगों ने बकरे की बलि चढ़ानी शुरू कर दी। करना क्या था और करने क्या लग गए। भगवान बकरे को काटने से, हिंसा करने से, किसी की हत्या करने से खुश नहीं होंगे। न मां खुश होगी, न पिता खुश होगा। परमात्मा तो तब खुश होंगे जब इस मैंपन के अहंकार को निकाल दो। इसलिए नारियल को हमेशा पटक के तोड़ा जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत चीजें भरी हुई हैं। नारियल सफेद होता है, नारियल का पानी मीठा होता है, पानी का गुण शीतल होता है, नारियल सॉफ्ट होता है। भगवान ने कहा इस मैंपन की बलि चढ़ा दो, इस अहम को तोड़ दो। इसलिए हमेशा उद्घाटन में नारियल को दरवाजे से बाहर तोड़ा जाता है और उन 4 विशेषताओं को घर के अंदर लाके प्रवेश करते हैं। जिसने उस अहम को बाहर तोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, बलि चढ़ा दिया, उसके अंदर नारियल की तरह सॉफ्ट नेचर होगा, मन शांत होगा, शीतल होगा, पवित्रता होगी, स्वच्छता होगी, कोमलता होगी। उस गुणों को जब हम
घर के अंदर लेकर के प्रवेश करते हैं तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। तो वो बलि चढ़े जो हमें कुछ फायदा दे। तो बाबा ने कहा, जब तुम यहाँ तन मन धन से भगवान पर कुर्बान जाते हो, बलि चढ़ते हो, तो तुम्हें उसके बदले में शिव बाबा 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। इसलिए किसी भी बात में हाय हाय नहीं करो। ये बीमारी आ गई, ये तकलीफ हो गया, ये नुकसान हो गया, ये मुसीबत आ गई, तो बाबा ने कहा नहीं, ये हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्योंकि ये अगर पिछला खाता खत्म होगा 2 तरीके से, या तो योग बल से या तो भोग बल से। अगर खत्म हो रहा है तो हमें खुशी होनी चाहिए कि आई, कहते ना पूरा साल बच्चा पढ़ता है और फिर लास्ट में पेपर आते हैं। जब पेपर आता है तो उसे, जो कमजोर बच्चा होगा वो तो डरेगा, भाई पेपर आएगा, पता नहीं क्या क्वेश्चन आएगा, क्या होगा। और जो होशियार बच्चा होगा वो कहेगा आने दो पेपर को, पेपर आएगा, पास होंगे तभी तो आगे क्लास में जाएंगे। तो उसमें खुश होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। साल है मीठे बच्चे 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो, अधूरा नहीं। बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना, भगवान का बन जाना। प्रश्न है, किस गुह्य बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? जिसका उत्तर है, यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, पहले ड्रामा नहीं। हम पहले ही ड्रामा को ले आते हैं और बाद में पुरुषार्थ करने की कोशिश करते हैं तो घबरा जाते हैं। पहले पुरुषार्थ, फिल्म में पहले शूटिंग होती है, उसके बाद जब सारी शूटिंग हो जाती है तब उसको कहते ड्रामा तैयार हो गया, फिल्म तैयार हो गई, चाहे वो 3 घंटे की हो। जो शूटिंग हुई है वही वही रिपीट होगी। ऐसे ही बाबा ने कहा, जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, जो बीत गया वो ड्रामा। अब ये ड्रामा पूरा होता है, हम घर जाएंगे, फिर नए से पार्ट शुरू होगा। घर जाने के बाद फिर दूसरा नए से पार्ट शुरू होगा। ये गुह्य बातें समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। बड़ी गहरी बात है ये। ड्रामा पूरा हुआ, नाटक पूरा हुआ, सब एक्टर अपने अपने घर चले जाते हैं। वो हमारा घर कौन सा है? परम धाम, शांति धाम। वहां से फिर जब हम सतयुग में आएंगे, कुछ सतयुग में आएंगी, कुछ त्रेता में आएंगी, कुछ द्वापर में आएंगी, कुछ कलयुग में आएंगी, कुछ अंत में भी आएंगी। तो नए सिर उनका पाठ शुरू हो जाएगा। बेहद रचना का ज्ञान बेहद बाप ही देते हैं। दूसरा प्रश्न है,
मनुष्य किस बात में हाय हाय कर रड़ी मारते हैं और तुम बच्चे खुश होते हो? सुने का उत्तर बहुत अच्छा है। अज्ञानी मनुष्य थोड़ी सी बीमारी आने पर रड़ी मारते हैं, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, सारा टाइम हाय हाय करते रहते हैं। तुम बच्चे तो खुश होते हो क्योंकि समझते हो यह भी पुराना हिसाब किताब चुकता हो रहा है। अगर कुछ हुआ तो वो भी चुकता हो रहा है। गीत है, तूने रात गमाई सो के, दिवस गमाया खाए, हीरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदले जाए। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करना है। श्रीमत पर बाबा की हर आज्ञा का पालन करेंगे ना। श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करना है, सारे कुल को पावन बनाना है। कहते हैं ना, अगर कोई ऐसा बच्चा अच्छा ना निकले तो कहते हैं ना, इसने कुल का नाम खराब कर दिया, कुल को कलंकित कर दिया। तो बाबा ने कहा हमें तो ब्राह्मण कुल को पावन बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देना है। सारा दिन आज हमने क्या क्या किया, सुबह से लेकर रात्रि तक, रात्रि को भगवान को अपना पोता मिल देना, अपना हिसाब किताब देना, अपनी दिनचर्या सुनाना। उसको सुना करके जब हम सोएंगे तो आप हल्के रहेंगे और आपको अच्छी सी नींद आ जाएगी और अमृत वेला भी अच्छा सा योग कर पाएंगे। तो सारा समाचार बाप को देना है। दूसरी पॉइंट है, याद के बल से अपनी काया को निरोगी बनाना है। बाबा की याद से अपनी काया को निरोगी बनाना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। बुद्धि योग और संग तोड़, यहाँ तो सब बुद्धि की बात है। और संग तोड़, एक संग जोड़ना है। मीरा ने कहा, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। एक तरफ बुद्धि जुड़ी और संग से टूट गई। वरदान है, एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। विस्तार बहुत अच्छा है। जो बच्चे सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्मृति में रहते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्मृति में रहते हैं, उनका मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाता है, उनकी एकाग्रता बढ़ जाती है। वह सेवा भी निमित्त बनकर करते हैं। कराने वाला वो है, मैं आत्मा निमित्त हूं करने वाली, इसलिए उसमें उनका लगाव नहीं रहता। मेरा मेरा है ये नहीं रहता। लगाव की निशानी है, जहां लगाव होगा वहां बुद्धि जाएगी, बार बार वही जाएगी।
जहाँ लगाव होता है, जिस व्यक्ति से लगाव होता है, उसके साथ बैठें, उसके साथ खाएं, उसको खिलाएं, उसके साथ घूमें, वो चीज यूज करें, लगाव की निशानी है। जहां लगाव होगा वहां बुद्धि जाएगी, मन भागेगा। आप शरीर से तो बिठा के रख देंगे, मन को कैसे बिठाएंगे? मन तो घोड़ा है, मन तो चंचल बच्चा है, कैसे रोकेंगे? इसलिए बाबा ने कहा मन भागेगा, इसलिए सब जिम्मेवारियां बाप को अर्पण कर ट्रस्टी व निमित्त बनकर संभालो। ट्रस्टी व निमित्त बनकर संभालो तो लगाव मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बहुत अच्छा स्लोगन है। विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं। कहते हैं ना, ठोकर खाकर ठाकुर बनते हैं। विघ्न, जितने विघ्न आते हैं, आप उस विघ्नों को पार करते करते एक दिन ताकतवान हो जाएंगे कि विघ्न अपने आप भाग जाएंगे। विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।